हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पुष्पा। माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद पुष्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी। ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी मीन्स कि पहले हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बाद फिजियोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी में आखिर क्या पढ़ते हैं वो हम देखेंगे। तो ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी में हमें पढ़ना होता है फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क। कि फिजियोलॉजी मतलब होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है वो किस तरह से वर्क करता है, उसके ह्यूमन बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, और वो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें क्या चेंज हो जाता है, ऐसा क्या चेंज होता है जिससे कि कोई डिजीज़ हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो पहले हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ लेंगे कि ह्यूमन बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मली कैसे फंक्शन करते हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो हमने फिजियोलॉजी से लिया है वो टॉपिक है ब्लड का। तो ब्लड हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड क्या होता है। तो ये है ब्लड। तो ब्लड का जो डेफिनेशन होता है वो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है। तो ब्लड का डेफिनेशन होता है ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। Blood is made up of cell and plasma. Blood is red in color and slightly alkaline. Okay. तो ब्लड होता है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड नेक्स्ट इसमें क्या है कि ब्लड इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्लाज्मा। ये जो ब्लड होता है ये सेल और प्लाज्मा से मिलके बना होता है। इसमें सेल और प्लाज्मा होता है। ब्लड जो होता है इसमें सेल और प्लाज्मा होता है, ये इससे मिलके बना होता है। नेक्स्ट है इसमें ब्लड इज रेड इन कलर एंड स्लाइटली एल्कलाइन। जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है एंड स्लाइटली एल्कलाइन, वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, यानी कि क्षारीय होता है। जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है एंड स्लाइटली एल्कलाइन। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गया कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड इसमें क्या होता है सेल एंड प्लाज्मा ब्लड में होता है। सेल एंड प्लाज्मा से मिलके ब्लड बनता है। एंड नेक्स्ट होता है इसमें कि ये रेड कलर का होता है एंड स्लाइटली एल्कलाइन होता है। तो ये हो गया ब्लड का डेफिनेशन। जैसे ब्लड का डेफिनेशन बताइए, ये नॉर्मली ब्लड का डेफिनेशन होता है। तो जैसे कुछ लोग ऐसा समझेंगे जैसे कि रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, तो वो चीज़ें अलग होती हैं, वो ब्लड में ही होता है बट वो अलग अलग उसको डिवाइड किया है कि रेड ब्लड सेल क्या होता है, वाइट ब्लड सेल क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है एंड प्लेटलेट्स क्या होता है। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल क्या होता है। ये सारी चीज़ें अलग से पढ़ेंगे। ये नॉर्मली ब्लड का होल ब्लड का ये डेफिनेशन था। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि कंपोजिशन, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं। ओके, कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलके ब्लड बनता है। ये तो हमने देखा कि सेल एंड प्लाज्मा होता है, बट ये कितना कितना होता है ये हम देख लेते हैं कंपोजिशन के थ्रू कि ब्लड और सेल कितना कितना इसकी परसेंटेज कितनी कितनी ब्लड में होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कंपोजिशन क्या है, तो सेल होता है इसमें एंड प्लाज्मा होता है। तो सेल जो होता है वो 45% होता है एंड प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। ब्लड में जो काउंट होता है वो होता है 45% एंड प्लाज्मा का जो काउंट होता है वो है 55%। तो इतनी चीज़ें ब्लड में होती हैं सेल एंड प्लाज्मा की। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं वो हम देखेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि सेल क्या होता है। तो उसका जो कंपोजिशन था उसमें था सेल और प्लाज्मा का कंपोजिशन, जो कि प्लाज्मा का कंपोजिशन था 55% एंड सेल का जो कंपोजिशन था ब्लड में वो था 45%। ब्लड में सेल का जो कंपोजिशन था जो कि 45% था, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो सेल होती हैं वो कौन कौन सी सेल होती हैं। तो पहला है इसमें इरिथ्रोसिस्ट। इरिथ्रोसिस्ट मीन्स की रेड सेल। ओके, जो ब्लड का रेड सेल होता है उसको इरिथ्रोसिस्ट भी कहते हैं। ओके, तो जो रेड सेल होता है ब्लड का वो होता है 4.5 to 5.5 mm पर क्यूबिक। ओके, तो इतनी परसेंटेज जो होती हैं ये रेड सेल की होती है ब्लड में। एंड नेक्स्ट होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स मीन्स की वाइट सेल। जो ब्लड का वाइट सेल होता है, जो ब्लड में वाइट सेल होता है उसकी परसेंटेज होती है 4000 to 11000 mm पर क्यूबिक। तो जो ब्लड का कंपोजिशन था 45%। तो इसमें जो पहला सेल है वो है रेड सेल, जिसको कि
जिसको कि इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स, जो कि वाइट ब्लड सेल है, जिसको कि ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसकी परसेंटेज है 4000 to 11000 mm/cubic। एंड नेक्स्ट है इसमें थ्रम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है इसको थ्रम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है ब्लड सेल में वो होता है 1.5 to 4 लाख। ओके, 1.5 to 4 लाख इतनी काउंट होती है ब्लड में प्लेटलेट्स की। तो इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, वो हम देखेंगे। तो प्लाज्मा को ही ब्लड सीरम भी कहते हैं। तो प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। इसमें प्लाज्मा में जो होता है 91% एंड प्रोटीन होता है 7 to 8%। तो 7 to 8% जो प्रोटीन होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ओके, एंड नेक्स्ट है इसमें अदर सब्सटेंसेस। ये वाटर एंड प्रोटीन के अलावा भी कुछ चीज़ें, कुछ सब्सटेंसेस उसमें होते हैं प्लाज्मा में। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो है 1 to 2%। ओके, 1 से 2% जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें होती हैं प्लाज्मा में, उसमें होता है क्या, तो पहला होता है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में होती हैं। इतनी सारी चीज़ें। फंक्शन ऑफ ब्लड, इसमें पहला है न्यूट्रिएंट फंक्शन, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड नेक्स्ट एक्सक्रीटरी फंक्शन, डिफेंसिव फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड लास्ट स्टोरेज फंक्शन। ये सारी जो फंक्शंस हैं ये ब्लड के फंक्शंस हैं कि ब्लड के क्या क्या काम हैं। तो ये ब्लड के इतने सारे वर्क होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट फंक्शन है, तो न्यूट्रिएंट फंक्शन का मतलब होता है कि जो ब्लड होता है वो जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मीन्स कि इंटेस्टाइन से तो चीज़ हम खाते हैं और उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है वो जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ से इंटेस्टाइन से ये ब्लड जो होता है वो सारे जो भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी विटामिन्स हम लेते हैं और जो ग्लूकोज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं उसको ब्लड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से एब्जॉर्ब करके पूरे ब्लड में वो मिक्स होता है और वहाँ से उसके ब्लड के थ्रू ही जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा जो भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं वो इंटेस्टाइन से जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वहीं से पूरे बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसी से पूरे बॉडी के टिश्यू एंड सेल को न्यूट्रिशंस मिलता है और टिश्यू एंड सेल हेल्दी होते हैं, हेल्दी बनते हैं। तो ये ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिशंस जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी में पहुँचता है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है कि कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है फूड का, वो सारी चीज़ें जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ये था ब्लड का, तो ब्लड का फंक्शन हमने जो न्यूट्रिएंट फंक्शन था वो हमने देख लिया। नेक्स्ट इसमें है कि रिस्पिरेटरी फंक्शन। रिस्पिरेटरी फंक्शंस, ब्लड हेल्प्स इन रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेटरी फंक्शंस होता है ब्लड का वो हमारे रिस्पिरेशन में यानी कि सांस लेने में हमें हेल्प करता है। तो वो सांस लेने में कैसे हेल्प करता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन होता है तो पहले वो पहुंचता है एल्विलाई में, तो एल्विलाई से जब वो होते हुए जब ब्लड में जाता है तो ब्लड के थ्रू ही पूरे बॉडी में वो सेल एंड टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचता है। यानी कि ब्लड ही जो है वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सेल एंड टिश्यू तक पहुंचाता है। ओके, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको भी वापस वो सेल एंड टिश्यू से जब वापस वो ब्लड ही लेके आता है एल्विलाई तक, और एल्विलाई के थ्रू जब हम सांस लेते हैं एंड सांस बाहर निकालते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर आता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो फंक्शन है ये ब्लड का फंक्शन है। और ये जो एल्विलाई एंड सांस लेने की जो प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए जो ब्लड का फंक्शन है वो इतना ही है। नेक्स्ट इसमें है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डिफेंसिव फंक्शन एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें बताऊंगी। तो जो एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है ब्लड का, तो जो भी
एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ओके, जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन हो गया, नोज़ हो गया, ईयर हो गया, किडनी हो गई, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं। इनके थ्रू जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के वो बाहर निकलते हैं। तो ये ब्लड के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें कि डिफेंसिव फंक्शन। तो डिफेंसिव फंक्शन का मीन्स है कि डिफेंसिव बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई डिजीज़ हो गया, तो डिजीज़ भी तो उसी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या कोई इन्फेक्शन लग गया, इन्हीं सारी चीज़ों से भी ये डिजीज़ होते हैं। तो जो भी इन्फेक्शंस है बॉडी के अंदर उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो वो डिफेंसिव फंक्शन में हम देखेंगे। तो डिफेंसिव फंक्शन जो होता है उसमें जो वाइट ब्लड सेल होता है, हमने आगे जब सेल देखा, ब्लड सेल देखा, तो उसमें हमने वाइट सेल देखा। तो वही वाइट सेल जो होता है, वाइट ब्लड सेल जो होता है, उसको डिफेंसिव, वही जो बॉडी होता है हमारा, उसमें जो भी फॉरेन बॉडी एंटर कर जाता है, यानी बैक्टीरिया, वायरस जो भी एंटर कर जाते हैं, यानी इन्फेक्शन लग जाता है कोई भी, तो वो जो वाइट ब्लड सेल होता है हमारे ब्लड में, वही प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से। तो ये फंक्शन हो गया इसका ब्लड का डिफेंसिव फंक्शन। नेक्स्ट है इसमें रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। जो भी ब्लड का फंक्शन होता है वो एक ये भी फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कि रेगुलेट करता है ब्लड ही। इसमें रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो जो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस है वो भी ब्लड ही मेंटेन करता है एंड रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है इसमें रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी ब्लड के थ्रू ही रेगुलेट होता है, यानी कि ब्लड ही रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। जबकि हम देख सकते हैं कि जब भी ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ओके, एंड जब लो होता है तो टेम्परेचर भी लो हो जाता है। तो वही कारण है कि ब्लड ही बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। एंड स्टोरेज फंक्शन लास्ट वन है, स्टोरेज फंक्शन। तो स्टोरेज फंक्शन जो होता है फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में कुछ चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। स्टोर मतलब कि जैसे कि वाटर हो गया और कुछ सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में स्टोर हो जाती हैं। और ये तब काम आती हैं जबकि हम फास्टिंग करते हैं या कुछ टाइम तक भूखे रह जाते हैं। तो कुछ टाइम तक हमें भूख का एहसास नहीं होता है। इसका रीज़न यही है कि कुछ वाटर जो होता है वो हमारे ब्लड में स्टोर होता है एंड ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं ब्लड में। तो वो हमारे फास्टिंग के टाइम पे वर्क करता है, ग्लूकोज और प्रोटीन एंड वाटर, जिससे कि हमारी बॉडी फिल नहीं होता है। तो ये हो गया ब्लड का फंक्शन कंप्लीट हो गया। के बारे में ब्लड का डेफिनेशन पढ़ा, कंपोजिशन पढ़ा एंड फंक्शन पढ़ा कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ ली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।